सिर्फ अपने एक छोटी सी मखलूक से अबाबिल परिंदों के जरिए उसके लश्कर को नस्तनबूद किया। मोहतरम हाजिस्मान, जब हम वहाँ से गुजरेंगे तो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरेंगे, क्योंकि वो अज़ाब वाली जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि जब आपको ऐसी जगह की खबर मिल जाए जिस जगह पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो, तो जब आप उधर से गुजरो तो तेज़ी से गुजर जाओ और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरो, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता। अभी सीधे हाथ में देखें, ये मीना शुरू हो चुका है, ये न्यू मीना है। जब मीना के अंदर जगह कम पड़ गई, उलमा इकराम ने फतवा दिया, उस वक्त ये खैमे लगाए गए। ये जगह मुज़दलिफ़ा की, लेकिन अभी आप ये मीना देख रहे हैं, अभी ये मीना के अंदर शामिल है। ये खैमे पूरा साल इसी तरह ही लगे रहते हैं। आपने अरफात में, मैंने आपको बताया था खैमे होते हैं, लेकिन अभी आपने खैमे नहीं देखे थे, वो खैमे क्लोज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये खैमे पूरा साल इसी तरह लगे रहते हैं, सिर्फ इसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह की जाती है, यानी कि इंतजामात किए जाते हैं, बाकी खैमे जो है नहीं निकाले जाते, इसी तरह ये खैमे लगे रहते हैं। अभी हम आगे वादी मुअस्सर से जब गुजरेंगे तो इस्तग़फ़ार पढ़ते गुजरेंगे। उसका वाक़या एक बहुत बड़ा है। अभी हमारे आगे एक और मकामात की ज़ियारत आ रही है। कहते हैं कि उसने एक शरारत की, क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 2 ऊँट अपने कब्जे में कर लिए। ये मीना का पहला मेट्रो स्टेशन जहाँ से अभी हम गुजरेंगे, ये मीना का, अभी हम यानी कि ओल्ड मीना में दाखिल हो चुके हैं। अभी हम वो मीना में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर हाजी साहबान जो है 3 दिन का क़याम यहाँ पर करते हैं खैमों में। अभी हम जैसे गुजरेंगे, सब साथी सीधे हाथ में देखेंगे तो आपको दाएं बाएं तो खैमे नजर आएंगे, लेकिन जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था उस जगह पर ना ही हज पर खैमे लगाए जाते हैं, ना ही अभी आप देखेंगे यहाँ पर खैमे। आपके सीधे हाथ की तरफ जहाँ पर आपको खैमे नजर नहीं आ रहे, वैसे बाकी चीजों तो आप नजर आ रहे हैं, कंटेनर, ये जाली वगैरह लगी हुई है। यहाँ जहाँ आप ये देखें दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। ये देख रहे हैं, ये जो खाली नगर, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खुद अबरा जो था वो बहुत दर्दनाक हालत में उसकी यमन में जाकर मौत वाक़ हुई थी। अभी थोड़ा आगे चले, देखें फिर खैमे नजर आ रहे हैं हमें। इसके बाद हमारी आगे जो है सबसे बड़ी ज़ियारत है मकाम इस्माइल, जिस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह के हुक्म से वो छुरी नहीं चली। छुरी की क्या मजाल थी कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी काट देती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। फरिश्ते जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए, वो ज़िबा हुआ। वो फिजाने अदब था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। कितने सालों बाद अल्लाह पाक ने बेटा दिया? 80 साल के बाद। और ख्वाब में आया कि सबसे प्यारी चीज़ कुर्बानी कर दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पूरी कायनात में सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा है, तो उन्हीं को कुर्बान करने के लिए इन पहाड़ों पे ले आए। सब साथी ना अभी ये बाएं हाथ में देखेंगे तो आप ये जिस तरह अभी मैं हाथ से इशारा करूंगा तो पहाड़ के ऊपर अभी आपको एक मीनार, एक गुंबद सा नजर आएगा। सब साथी इधर मेरी तरफ देखें, जिधर मैं अभी हाथ से इशारा कर रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर जो साथियों को नजर आए, अपने बच्चों को, अपने ख़वातीन को आगाह कर दें, गाइड कर दें। ये वो जगह है जिस जगह पर अल्लाह आलम, इसके बारे में उलमा इकराम से सुना है कि यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए। मेहरबानी जी जी जी, ये आपको पहाड़ के ऊपर आपको एक मिनट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पीछे वाले साथियों को भी नजर आ जाएगा। ये जो छोटा बना हुआ है व्हाइट कलर, जी जी, अभी गाड़ी आगे जाएगी तो सबको नजर आएगा इंशाल्लाह। जी अभी देखिए, यहाँ पर जो हम हर साल कुर्बानी अदा करते हैं, इसी सुन्नत की पैरवी करते हुए कुर्बानी अदा करते हैं। हुजाए किराम हज पर आते हैं तो उसी सुन्नत की पैरवी करते हुए जमरात को रमी करते हैं, और जो दूसरा रुकन है वो इसका पूरा करता है। जी अभी आप देखें, ऊपर एक जो व्हाइट नजर आ रहा है, ऊपर एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है क्या कलर में, काले कलर में, ये वो जगह है मकाम इस्माइल। मोहतरम हाजी साहब, आप सोच रहे होंगे कि हमें कुछ वक्त मिल जाता तो हम इसके ऊपर चले जाते। जो हाजी साहबान यहाँ पर आकर 5 दिन हज के मकामात पर ठहरते हैं, वो भी इसी जगह से इस मकाम को देते हैं। इसके ऊपर जाने की इजाजत इसलिए दी जाती क्योंकि पूरा खासदार तारों बड़ी बड़ी दीवारों से उसका कवर किया हुआ है, इसीलिए कि उधर अभी आप ऊपर देखें, आपको ये खजूरों के पेड़ दरख्त नजर आ रहे हैं, और ये शीशे वाले यहाँ के जो शाही महल बने हुए हैं ना, जहाँ के तो इस जगह पर ये सौदियों के ये घर बने हुए हैं, बादशाहों के जो घर बने हुए हैं ना, ये देखिए ऊपर देखिए आप। इसलिए इसके ऊपर जाने की स्कूटी रीजन की वजह से इसके ऊपर किसी तरह ना हज पेज में जाने देते। और अभी सब साथी जो हैं ये सीधे हाथ में, राइट हाथ में देखें तो अभी हम उन मुकद्दस मकामात से गुजर रहे हैं जिस जगह पर
हर साल अल्लाह पाक के नेक बंदे बुजुर्गान दीन हर साल अल्लाह पाक के नेक बंदे यहाँ पर आते हैं और हज के रकान अदा करते हैं। इन मुकद्दस मकामात से गुजरते हुए हम भी अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आज हमने इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की देखा और हमें भी हज की सआदत नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। मैदान अरफात में हमने मस्जिद निमरा की ज़ियारत की, मैदान मुज़ल्फ़ा में मस्जिद मशअर हराम और मीना में एक मस्जिद आ रही है मस्जिद खैर। रवायत में आता है कि मदीना मुनव्वरा से 70 अंबिया इकराम आए, उन्होंने इस जगह पर नमाज अदा की और कुछ रवायत में यह भी मिलता है कि इस जगह पर 70 अंबिया इकराम मदफून है। तो जब हम उधर से गुजरेंगे तो एहतरामन जाते हुए सलाम भी अर्ज करेंगे। देखा जिसवान अल्लाह पाक हमें बार बार इस मुकद्दस सरज़मीन पर लेकर आए। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपकी ये राइट हाथ की तरफ देखें, आपको कुछ मुख्तलिफ खैमे नजर आ रहे हैं। यानी पहले हम व्हाइट खैमे देखते हुए आ रहे हैं ना, ये देखें ये डबल स्टोरी आपको खैमे नजर आ रहे हैं शीशे वाले। जब आज से कुछ साल पहले इस बाद में इस तरह के खैमे पूरे मीना में देखने को मिलेंगे। ये अभी आपको जो खैमे नजर आ रहे हैं ना, और दूसरे हाथ की तरफ ये जो आपको पहाड़, इसके दूसरी जानब एक महल्ले का नाम अजीजिया, जहाँ से अभी हम निकले थे तो मैंने आपको बताया था। ये सुरंगों से फिर राजस्थान पैदल भी आ जाते हैं। और इसी हाथ पे अभी दोबारा फिर देखें तो आपको ये मस्जिद खैफ नजर आएगी। जैसे मस्जिद खैफ नजर आए तो सलाम अर्ज कर लें। ये 4 मीनार वाली मस्जिद है मस्जिद खैफ, जिसका जिक्र कुरान पाक में 29वें पारे में अस्सलाम वालेकुम या अंबिया इकराम। और उसके आगे देखें आपको ये 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग नजर आ रही है, ऊपर एक सफेद कलर की छतरी नजर आ रही है। इसके अंदर है जमरा शैतान, सबसे पहले छोटा शैतान, फिर दरमियान वाला, आखिर में बड़ा शैतान। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं शैतान किस शक्ल का होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर ना, बिल्डिंग के अंदर 3 दीवारें हैं, पत्थरों की 3 दीवारें बनी हुई हैं। हाजी सवाल इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं मुख्तलिफ फ्लोरों से और अंदर जाकर उन दीवारों को 7 कंकरियां मारते हैं। यानी कि 3 दीवारें, एक बड़ा शैतान, फिर छोटा और उससे सबसे छोटा शैतान। और इधर से फिर वापस नहीं आने देते, चाहे उनको 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, दूसरे रास्तों से अपने खैमों में आते हैं। इन रास्तों से वापस मस्जिद खैम में जब शैतान का जिक्र आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। सब साथी जो है ये अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। मीना का खूबसूरत मंजर, वादी मीना के खैमे, लाखों की तादाद में हुजाए इकराम इन खैमों में आकर 3 दिन क़याम करते हैं और 3 दिन रहते हैं। खाने पीने का, किचन का, वजू वगैरह का, हर चीज का इंतजाम इन्हीं खैमे में हुजाए इकराम के लिए किया जाता है। हर चीज। और ये चारों तरफ आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के अंदर से ये सुरंगें बनी हुई है। हज पर फिर इन्हीं सुरंगों से हुजाए इकराम जो है वो पैदल भी ये रास्ते इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने मीना क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एक पहाड़ के अंदर से गुजरे हैं। जैसे हम गुजरेंगे तो आपके सीधे आपकी तरफ दोबारा फिर आपको ये मीना का ये खूबसूरत मंजर दोबारा फिर नजर आएगा। आज के दौरान ये रास्ते बंद होते हैं सब, बस जिस गाड़ियों को परमिशन दी जाती है वो गाड़ियां अंदर आती है, बस बाकी प्राइवेट गाड़ियां नहीं आती। यानी कि इधर से रास्ते उधर उधर जाते हैं वो सारे बंद होते हैं। अजिस्मान अभी जैसे हम ये पहाड़ के अंदर से गुजर गए तो अभी सब साथी जो है अपनी सीधे हाथ में एक लम्हे के लिए अभी आपको ये मीना का खूबसूरत मंजर नजर आएगा। और ये मंजर देखते जिस तरह हमने पूरा अरफा देखा, पूरा मुजल्फा देखा, यहाँ से पूरी वादी मीना नजर आएगी आपको। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ लें। ये आप सब साथी पीछे की तरफ देखें, सुभान अल्लाह, ये मंजर देखें, ये देखें वादी मीना का मंजर देखें। लाखों की तादाद में हुजाए इकराम इन खैमों में आकर उनका हर चीज का इंतजाम इन्हीं खैमों में हुजाए इकराम के लिए किया जाता है। इसके बाद इंशाअल्लाह अभी हम हमारे ये हज के मकामात से जो हमने देखे हैं, इसके बाद हमारी जो आगे ज़ियारत है वो है जबले नूर गारे हीरा, जिसकी बुलंदी 2700 फीट है, जिस जगह पर कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पहली 5-6 आयत इस जगह पर नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई के दिन और कई की रातें आकर इबादत फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजातुल कुबरा आपके लिए मक्कातुल मुकर्रमा की शदीद गर्मी में खाना लेकर आया करती थी। अरब की अमीर तरीन खतून थी
जिनका 4 अरब मुल्कों में तिजारत का काम चलता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो उन्होंने सारा का सारा माल इस्लाम की खातिर गरीबों में तकसीम कर दिया। इंशाल्लाह हमारी अभी जो हमारी आगे ज़ियारत है वो है जबल नूर, गारे हिरा, उसकी ज़ियारत करते हैं। देखा इस बार मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी मकाम जो है वो मिस ना हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपके सीधे हाथ की तरफ आपको कुर्बान गाय दिखाते हैं जिस जगह पर हुजाए कराम के कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। जैसे ये पहाड़ गुजरेगा आपके राइट हाथ की तरफ आपको लास्ट तक सुर्ख ब्लू येलो कलर नजर आए, पूरा एरिया कुर्बान गाँव का। इस जगह पर हुजाए कराम के कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। अभी सब साथी देखें लास्ट तक आपको मुख्तलिफ कलर से नजर आ रहे, रंग से नजर आ रहे, मुख्तलिफ सुर्ख ब्लू येलो ब्लू कलर। ये यहाँ पर ये कुर्बान गाय है, यहाँ पर हुजाए कराम के कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे जबले नूर गारे हीरा की ज़ियारत के लिए जाएंगे। देखिए इस बार मैं आपके साथ एज ए गाइड आया तो मक्कातुल मुकर्रमा के हम अपने साथ ऐसे 2-3 ऐसे मुकद्दस मुकद्दस चीज़ें साथ लेकर आते हैं जिसका हदीस में भी जिक्र है। जिस तरह आपने अजवा खजूर का नाम सुना है, हदीस में जिक्र है, ये अल्फाज में अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि जो आदमी अजवा खजूर के 7 दाने हर रोज खा लेता है उस दिन ना ही उसको पर जहर असर करता है, और उस दिन अगर कोई दुश्मन जादू करते तो उस दिन वो जादू असर नहीं करता। एक और हदीस में वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी थे साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं जब वो अचानक बीमार हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के नबी ने उनके दिल के ऊपर हाथ रखा, फरमाया आपको दिल का दर्द है? कहा कि फलां हकीम को बोलो कि मेरे को अजवा खजूर गुठलियों समेत पीस कर दे। कहते हैं कि जब उन्होंने इस्तेमाल की ना तो वो जिंदगी में कभी दिल का मर्ज नहीं हुआ। ये कुछ पैकेट हम अपने साथ लेकर आते हैं, ये दिल के मर्ज के लिए, शुगर के लिए, मैदे के लिए, खून की कमी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। अगर किसी को जादू का कोई असर आता है वहाँ आप उसको भी इस्तेमाल करें। खाने का तरीका बहुत आसान है, आप इसकी आधी चम्मच दूध में भी डाल सकते हैं, इसका कावा भी बना सकते हैं, आप इसको चाय के अंदर भी डाल के ले सकते हैं। अगर कोई भाई अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त अहबाब को हदिया तोहफा दे तो वो भी आप उनको सुनने समय के देना। अगर अल्लाह पाक उनको शिफा देता है तो आपके लिए भी ताहिया सदका जारी है। देखिए भाई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर किसी साथी का दिल को अच्छा लगे तो ये मेरे पास मौजूद है इंशाल्लाह। ये बाजार से बिल्कुल बारात दे रहे हैं। ये 10 रियाल का एक मिल जाएगा और आपको ये 25 रियाल के 3 मिलते हैं। कोई साथी लेना चाहता है तो ये मेरे पास मौजूद है। और दूसरी चीज़ एक कलवंजी है, कलवंजी स्याह दानों को बोलते हैं और उसकी 4 मुस्तक़िल हदीस है कि सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। कोई भी लाइलाज मर्ज हो तो आप इसको नीम गर्म दूध के अंदर डाल के पी भी सकते हैं। और खास तौर पर लोग इसका मसाज करते हैं, यानी सर में दर्द हो, आधे सर का दर्द हो, बाल गिरते हो, जोड़ों में, पाँव में दर्द हो, आप इसको रात को सोते वक्त मसाज करें। शिफा अल्लाह पाक के हाथ में। अगर किसी साथी को चाहिए तो ये मेरे पास मौजूद है। ये आपको 15 की एक और 25 रियाल की ये 2 पीस मिलते हैं। कोई साथी लेना चाहता है ये 2-3 चीज़ें। और एक आखिरी चीज़ अभी आप एक इत्र लगाया था भाई ने आपको, इसका नाम मुखल्लत ऊद है। ऊद वो खुशबू है जो खाना काबा के गिलाफ को भी लगाया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुशबू है। देखिए आप यहाँ पर आए हैं तो आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं। आप जब भी हरम शरीफ में जाते हैं अपने आप को खुशबू लगा के जाएँ। मदीना शरीफ में जाएंगे वहाँ अपने आप को खुशबू लगाएं। खुशबू लगाना सुन्नत है भी है। और एक दफ़ा मिक्स करके कपड़े के ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह पूरा दिन आपको इसकी खुशबू देखने को मिलेगी। मक्का टावर में हिल्टन में यही आप किसी जाके पूछें कि मेरे को ऊद के बाद चाहिए, ऊद मुखल्लत ऊद चाहिए, तो आपको एक शीशी कितने के बना के देंगे? 25 से 30 रियाल 50 रियाल की बना के देंगे। मेरे पास मौजूद है आपको 10 की एक और एक पैकेट के अंदर 4 पीस है, आपको ये 30 रियाल के ये 4 पीस मिल जाएंगे। कोई साथी लेना चाहते हो इन 2-3 चीज़ों में से कोई तो ये ले सकता है। हाँ अगर कोई साथी ले लेता है रिटर्न करना तो आप मेरे नंबर भी आप लेके जाएं, रिटर्न करना तो आप वापस भी कर सकते हैं। और दूसरा एक अस्मत सुरमा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने अलस्मत सुरमा इस्तेमाल किया था और दुआ फरमाई थी जो अलस्मत सुरमा इस्तेमाल करेगा उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। ये आंखों की पलकों बढ़ाता है, नज़र को तेज करता है। और सुन्नत अमल ये है कि आप इसकी रात को सोते वक्त 3-3 सलाइयाँ इस्तेमाल करें। या किसी के साथी को चाहिए तो ये 5 के एक और 10 रियाल के ये 3 पीस मिल जाएंगे। कोई साथी लेना चाहता हो अभी इंशाल्लाह भी हमारे आगे ज़ियारत है जबले नूर गारे हीरा, उसकी ज़ियारत करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जन्नतुल मुअल्ला और फिर उसके बाद मस्जिद जिन की ज़ियारत करते हैं। किस साथी को कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। वादी जिन मदीना में है। ये वो जो मैं आपकी इधर है ना
भाई साहब आपको कुछ सुरमा अजवा का पाउडर